देश भर में बीफ बैंक का समर्थन करने वाली बीजेपी की सियासत और हकीकत में कितना अंतर है, ये चुनाव आयोग को दिए गए बीजेपी को चंदा देने वालों की लिस्ट से सामने आया है। इस लिस्ट के मुताबिक महाराष्ट्र की उन 3 कंपनियों ने भी बीजेपी को मोटा चंदा दिया है जो बीफ का कारोबार करती है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो भैया देखा, दिन रात गाय गोबर और धर्म की राजनीति करने वाली संस्कारी पार्टी ने बीफ कंपनियों से भी करोड़ों का चंदा ले लिया। लल्लन भैया, यही सब देखने के बाद तो मैं कल से हंस रहा हूँ, क्योंकि करते करते धर्म का धंधा इन लोगों ने बटोर लिया करोड़ों का चंदा। बताओ, करोड़ों हिंदुओं को दिन रात मंदिर मस्जिद गाय गोबर और धर्म में उलझाते रहे और खुद अंदर ही अंदर माल कमाते रहे। लल्लन भैया, अब तो वास्तव में ये साबित हो गया कि इन लोगों को धर्म और देशवासियों से सिर्फ उतना ही लेना देना है जितना कि डाका डालने से पहले डाकुओं का जय मां भवानी से होता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और भैया, सबसे कमाल की बात तो ये है कि जुमला पार्टी का ये ढोंग उजागर होने के बाद भी उन अंधभक्तों की गोबर भावना आहत नहीं हुई जो दिन रात सड़कों पे गौरक्षक बने घूमते हैं। क्योंकि लल्लन भैया, ये कारनामा किसी विपक्षी पार्टी ने नहीं किया, इसीलिए इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वरना अब तक भावना में ऐसे बह रहे होते जैसे गली में गंदा नाला। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पैसे वाले को लेकर आओ, वो पैसा लगाएगा देश में। ये गरीब आदमी को ला रहे हो, ये तो चोरी चमारी करेगा। तो भैया देखा कैसे न्यूज के नाम पर स्टूडियो में बैठे चापलूस एंकर चोरी चमारी जैसे शब्दों का उपयोग करके दलितों का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि लल्लन भैया, इन लोगों में भी जातिवाद कूट कूट कर भरा है, इसीलिए जो अंट संट आता है मुंह में वही बोल देते हैं अपने शो में। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और लल्लन भैया, तभी तो मैं सोचूं कि आखिर दलित और आदिवासियों पर हो रहे जातीय भेदभाव और अत्याचार की खबरें ज्यादातर टीवी से गायब क्यों रहती हैं। और लल्लन भैया, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, देखना कुछ दिन बाद ये लोग स्टूडियो में बैठकर लोगों को जाति सूचक गालियां भी देंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि भला कौन भेज सकता है हमें जेल, क्योंकि हम तो लगाते हैं सरकारी तेल। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सुधीर तिहाड़ी ने आदिवासियों का मजाक उड़ाया था और अब इस न्यूज की चाटशाला वाले चापलूस एंकर ने भी जाति का अपमान करना शुरू कर दिया। लेकिन लल्लन भैया, ये भी हो सकता है कि भारी टेंशन की वजह से इसके मुंह से चोरी चमारी जैसा शब्द निकल गया हो, क्योंकि जब से खुलने लगा है इलेक्टोरल बॉन्ड का पोल, तब से इन लोगों का मुंह ऐसे हो गया है जैसे फटा ढोल।